स्टूडेंट्स, क्लास 7th मैथमेटिक्स का जो हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल इक्वेशंस, उसका पार्ट 6 हमें डिस्कस करना है। दिस विल बी आवर लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसमें हमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। जब आपने इक्वेशंस को सोल्व करना सीख लिया कि हम इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो अब हमें उसको अप्लाई करना है अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। दिस पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। हमें पहले इक्वेशन सेटअप करनी है एंड देन उनको सोल्व करना है। सेटअप इक्वेशंस एंड सोल्व देम। ओके, क्या लिखा हुआ है? सेटअप इक्वेशंस एंड सोल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो पहला केस हमें क्या दिया हुआ है? देखिए, मदन सबट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? लेट द नोटबुक्स, विल से लेट द नोटबुक्स विद मदन इज इक्वल टू एक्स। हमने ये बोला लेट द नंबर ऑफ नोटबुक्स विद मदन इज इक्वल टू एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? यहां पर मदन सबट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज फ्रॉम 50। फ्रॉम 50 सब्ट्रैक्शन किस में से हो रही है? 50 में से। तो हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 50 माइनस 3x। समझ आया आपको? मदन सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स ही हैज। थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स मतलब x को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। फ्रॉम 50 एंड ही फाइंड्स द रिजल्ट टू बी 8। तो मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। नाउ व्हाट यू विल डू? दिस इज वेरी सिंपल। आपको नंबर ऑफ नोटबुक्स निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा? एज यू नो 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 3x। मैं इसको इधर लाया, नेगेटिव हो गया, इसको इधर लेके गया, पॉजिटिव हो गया। नाउ व्हाट इज दिस? 42 इज इक्वल टू 3x। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 42 डिवाइडेड बाय 3 which gives me 14. okay, so it means मदन के पास कितनी नोटबुक है? what is the value of x? you can say the value of x is 14. okay, आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। 14 3s are 42, 50 minus 42 is 8. ओके, तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट अस सी अवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, बी पार्ट। यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है आपको? करीना थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ शी एड्स 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम बाय 5 शी गेट्स 8। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमें स्टेटमेंट बनानी है। व्हाट वी विल से, लेट द नंबर करीना थिंक्स इज इक्वल टू x। तो इन शॉर्ट वी कैन से लेट द नंबर इज इक्वल टू x। हमने नंबर को x मान लिया। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है मुझे? इफ शी एड्स 19 टू इट, तो हम क्या बोलेंगे? वी विल से x प्लस 19। ओके, अभी खत्म नहीं हुई बात। इफ शी एड्स 19 to it and divides the sum by 5. This is my sum. So I am dividing this sum by 5. What she gets? क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर? She will get 8. Okay. If she adds 19 to it and divides the sum by 5, she will get 8. Clear है? अब आप क्या करेंगे? This 5 goes to the right hand side and that gives me 8 into 5 which is 40. 19 goes to the right hand side. 40 minus 19 that is 21. ओके, तो इसका मतलब जो नंबर करीना ने सोचा था that is equal to 21. दिस इज माई फाइनल आंसर। आप हमेशा वेरीफाई करके देख सकते हैं कि इस स्टेटमेंट में अगर मैं x को 21 पुट कर रहा हूं तो क्या मेरे पास आंसर आ रहा है? ठीक है, 8 आ रहा है मेरे पास। ये आपने चेक करना है। तो ये था मेरा फर्स्ट का बी पार्ट।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट। देखिए आपको यहां पर क्या करना है, अमित थिंक्स ऑफ अ नंबर इफ इट टेक्स अवे मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स अवे? आपने 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इफ इट टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर, द रिजल्ट इज 23। तो व्हाट विल डू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। इन अवर सॉल्यूशन पार्ट what we can say, Amit thinks of a number, let the number is equal to x. Okay, now they are saying if it takes away 7 from 5/2 of the number, तो हमने क्या बोला, 5/2 of the number is 5/2x. He takes 7 from, I take 7 from 5/2 of this number, the result is 23. This is my result. ठीक है, now students, this is very easy. 7 goes to the right hand side, it will be added into 23. ठीक है, now what do we have? मेरे पास है x is equal to 2 will be multiplied, 5 will be divided, cross multiplication, 30 into 2 divided by 5. now आपको पता है हमें सिंप्लीफाई करना है, you can cancel this. what is the number with me? 12. ठीक है, तो जो अमित ने नंबर सोचा था that is equal to 12. हमने नंबर सोचा, उसका 5/2 लिया, अगर मैं उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा आई विल गेट 23. देखो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूं, जो मैंने अभी आपको बोला वेरिफिकेशन के लिए। मेरा रिजल्ट कितना आया? 12। तो 5/2 ऑफ 12 माइनस 7 आप उसमें से करेंगे, 6 5 30, 30 माइनस 7 इज व्हाट? 23. तो ये हमने छोटा सा वेरिफिकेशन करके देखा कि वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 था। Now let us do our second question, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7, twice the lowest marks plus 7, and the highest score is 87. now what is the lowest score? हाईएस्ट स्कोर हमारा 87 है, हमें दिया हुआ है। और दूसरा हमें ये दिया हुआ है कि हाईएस्ट स्कोर हम कैसे निकाल सकते हैं? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोलेंगे? लेट द लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू x, लेट द लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू x। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव? ओके, हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. twice of lowest marks plus 7 gives you highest marks which is 87. ये हमें पता है। तो स्टेटमेंट को आपने सिर्फ एक बार पढ़ के स्टार्ट नहीं करना है, उसको एक बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए, ठीक है ना। अनलेस एंड अनटिल इट इज क्लियर टू यू, आपने फ्रेम कर लिया माइंड में कि हाँ ये चीज़ मुझे बोली गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, और वो 87 के इक्वल मुझे दिया हुआ है। नाउ यू कैन सिंपली सोल्व दिस इक्वेशन। ये कितना आएगा? 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7 हम कर देंगे। 2x इज इक्वल टू 87 माइनस 7, दैट गिव्स यू 80. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ओके, 80 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 40. इट मीन्स क्लास में जो लोएस्ट मार्क्स आए हैं वो 40 आए हैं, 40. दिस इज माय
लोएस्ट स्कोर इन द क्लास। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपना। देखिए 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है। इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। शंकर स्कोर्ड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2 गुना, ऐसे मन में आप समझ के आगे बढ़ सकते हैं। एज मैनी रन्स एज राहुल, राहुल ने जितना स्कोर किया है, ठीक है, उससे 2 गुना शंकर ने स्कोर किया है, मतलब रन बनाए हैं। नाउ टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल सेंचुरी? व्हेन आई से डबल सेंचुरी, तो इसका मतलब 200 रन है ना, लेकिन यहां पर क्या है, टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी? इट मींस 198, 200 से 2 कम। ओके, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर? तो हाउ विल टेक दिस? सॉल्यूशन में हम बोलेंगे लेट द रन्स स्कोर बाय राहुल, लेट द रन्स स्कोर्ड बाय राहुल इज इक्वल टू x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज क्लियर है मुझे कि शंकर ने कितने स्कोर किए हैं। लेट द रन स्कोर्ड बाय शंकर, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि दोनों ने जो स्कोर बनाया है, तो शंकर का स्कोर डबल है राहुल से, तो शंकर का हो गया 2x। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टुगेदर, यानी दोनों का टोटल अगर हम करें, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, दैट इज 198। ऑब्वियसली दोनों का टोटल 200 से 2 कम है, तो अगर आप इनको ऐड करेंगे यू विल गेट 3x इज इक्वल टू 198, देन वैल्यू ऑफ x इज 3 6 are 18, 3 6 are 18। ठीक है, यानी कि ना रन्स स्कोर्ड बाय राहुल इज 66। राहुल ने कितना स्कोर किया है? 66। एंड द रन्स स्कोर्ड बाय शंकर इज इक्वल टू 66 इंटू 2 विच इज 132। ठीक है, अगर आप इन दोनों को ऐड भी करके देखते हैं तो आपको 198 मिल रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ड अपॉन रन्स स्कोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अजय सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स more than 5 times the marbles Parmeet has. 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has, and Ajay has 37 marbles. ठीक है, अजय ने ये बोला कि उसके पास कितने मार्बल हैं? 7 ज्यादा हैं, किससे? 5 times the marbles Parmeet has, और अजय के पास खुद मार्बल कितने हैं? 37। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, डिपेंडेंसी आपको देखनी होती है। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में अजय के जो मार्बल हैं वो परमीत के पास कितने हैं उससे 5 गुना प्लस 7। तो आप क्या बोलेंगे? लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स परमीत हैज, let the number of marbles Parmeet has is equal to x. Okay, number of marbles Parmeet has is equal to x. अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ मार्बल्स अजय हैज, अजय के पास कितने हैं बेटा? 5 टाइम्स परमीत प्लस 7 है ना, आप ये स्टेटमेंट से पढ़ सकते हैं। नाउ अजय हैज 37 मार्बल्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई कैन से दिस इज गिवन टू मी दैट 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 37। तो आपका क्या आ जाएगा यहां पर टोटल? 5x इज इक्वल टू 37 माइनस 7,
तो 5x इज इक्वल टू 30, ठीक है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 30/5 which is 6. What I can say, Parmeet has 6 marbles. Number of marbles Parmeet has, that is equal to 6. आप फिर से वेरीफाई करने के लिए 6 into 5 करेंगे 30 प्लस 7 करेंगे तो यू विल गेट 37. अगर मुझे बोला जाता, ठीक है, बाई चांस इस क्वेश्चन में हमें दिया ही हुआ है कि हमें अजय के मार्बल्स पता हैं, अदरवाइज आप निकाल भी सकते थे। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लक्ष्मी's father is 49 years old. Now he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Okay, what is Lakshmi's age? तो डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? लक्ष्मी के फादर की लक्ष्मी की एज के ऊपर। तो हम क्या बोलेंगे बेटा यहां पर? इन अवर सॉल्यूशन यू कैन सी दिस इज सॉल्यूशन। let the age of Lakshmi is x. Let the age of Lakshmi is equal to x years. Suppose हमने ये ले लिया. Okay, let the age of Lakshmi is equal to x years. Now what do we have according to question? Lakshmi's father is 49 years. He is 4 years older than. ठीक है, तो हम बोलेंगे एज ऑफ लक्ष्मीज फादर। क्या दिया हुआ मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ही इज 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज। 4 years older किससे? देन 3 times लक्ष्मीज एज। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या दिया हुआ है मुझे? व्हाट इज लक्ष्मीज एज मुझे निकालना है। लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स दी भी हुई है। तो हमने दो तरह से, एक तो दी हुई है, एक हमने बना ली, ठीक है। इनको आप इक्वेट करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 4, तो व्हाट विल गेट 45. So what is the value of x? 45/3, that is 15. Okay, so I can say the age of Lakshmi is 15 years. Okay, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 15 into 3 45 plus 4 49। अगर हमने कोई गलती नहीं की होगी तो हमारी इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो बेटा ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है, सिंपल इक्वेशन, ठीक है। और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ, क्लास 7th में भी है आपके पास, ये 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। थोड़ा सा नाम चेंज हो जाएगा, दे विल सी दिस चैप्टर बाय द नेम लीनियर इक्वेशन। एंड मैं मैथ्स में हमेशा बोलता हूँ कि मैथ्स में लीनियर इक्वेशन जो है हमारा, यू कैन से दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स, जो आपको ना सिर्फ मैथ्स में हेल्प करता है बल्कि फिजिक्स में या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कभी भी आपको अननोन वैल्यू निकालनी है, आपको एक्स वाई के टर्म्स में या टी के टर्म्स में कुछ भी अननोन वेरिएबल निकालने में ये चैप्टर बहुत हेल्प करता है। तो आई सजेस्ट यू इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आराम से करिए, ठीक है। धीरे धीरे आपको इतना एक्सपर्टीज हो जाएगा कि आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।